सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक्सीडेंट के बाद वापसी का, और मैं सिर्फ कुछ रोशनी डालना चाहिए कि इस बात पे टेलीविज़न में सुनने को आता है, अखबारों में हम देखते हैं इनके जो स्पोक्समैन और कहते हैं कि जी हमारी 2/3 मेजॉरिटी आ रही है अगले इलेक्शन में और सब कुछ ही हमारा है। डालना चाहता हूँ इस बात पे कि आने वाले इलेक्शन में सब लोग ये पूछते हैं, दुनिया में ये लोग पूछ रहे हैं कि अगले इलेक्शन में क्या होना। तो मैं आपसे ये कहना, नेशनल असेंबली की बात कर लें तो इसमें अभी हाल ही में 9 सीटों का इलेक्शन हुआ था जो बाई इलेक्शन हुआ है, और उन 9 सीटों में आपने देखा कि 2 सीटें पीटीआई हार गई, मुल्तान वाली और कराची वाली। तो अगर इसी तनासब से जो पीटीआई की सीटें हैं 155 नेशनल असेंबली में, तो ये 17 अगर आप 9 से तकसीम करें, ये जो 9 बाई इलेक्शन हुए हैं, अगर इसी तनासब से आप देखना चाहते हैं कि आइंदा असेंबली में क्या होगा, फ़र्ज़ करें यही रिज़ल्ट आता जाता है, तो फिर आप इसको तकसीम करेंगे 9 से, तो 9 सीटें अगर 155 को तकसीम करें तो ये 17 बनता है। तो अगर हर हल्के में, हर इलेक्शन में इसी तनासब से उन्होंने 2 सीटें हारनी हैं, तो फिर ये 2 टाइम्स 17 ये 34 सीटें बन जाती हैं। तो 34 सीटें अगर ये हार जाएंगे 155 में से आप निकाल लें, यही 9 और 2, 9 में से 2 के तनासब से, तो ये 121 सीटें उनके पास बच जाती हैं। तो अगर उनके पास 121 सीटें बच जाती हैं तो 228 जो है, 228 सीट से 2/3 मेजॉरिटी बनती है। तो इसी तनासब से जो अगर आप 342 से 228 निकालें तो ये 114 बनती है। तो 121 माइनस 114, ये 7 सीटों का फ़र्क रह जाता है नून लीग का और बाकी जमातों का 2/3 मेजॉरिटी लेने से। कहने का मकसद ये, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, कंफ्यूज ना होएं, अगर इन 9 सीटों में 2 सीटें इमरान खान हारा है तो इसकी जो तमाम सीटें हैं वो 9 से तकसीम कर देते हैं, यानी उसी तरह से फ़र्ज़ करें इलेक्शन हुआ चला जाता है, तो फिर ये जो सीटें हारेंगे वो तकरीबन 34 है। तो इसी तरह से अगर आप पंजाब की असेंबली देखें, वहाँ इनके 175 सीटें हैं, तो अभी 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ है। तो 20 अगर 175 को आप 20 से तकसीम करते हैं, यानी यही तनासब अगर आगे भी चलाएं, 9 हिस्से बनते हैं उनकी तमाम 175 सीटों की। तो इस तरह से अगर आप 9 को 5 सीटें हारी हैं तो ये 45 सीटें बनती हैं, यानी अगर इन तमाम सीटों पे यही रेशो रहता है जो अभी निकला है इन 20 सीटों पे, तो ये 45 सीटें आइंदा हारेंगे। और अगर 45 हारते हैं तो 175 में से आप 45 रखें, ये बाकी 130 बच जाती हैं, और 2/3 मेजॉरिटी के लिए 247 चाहिए। 371 से अगर आप 247 निकालें तो ये सिर्फ 241 सीटें बचती हैं जो पीटीआई नहीं जीतेगी। तो ये सिर्फ पंजाब असेंबली में भी 6 सीटें कम है 2/3 से। तो मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि इतना जो वावेला मचाया हुआ है इन्होंने कि जनाब सब कुछ ही हमारा है और हम 2/3 लेंगे, अगर यही तनासब जो पिछले नेशनल असेंबली के 9 सीटों में और पंजाब असेंबली की 20 सीटों में रहता है, यानी 9 में से ये 2 हारते चले जाते हैं और ये 20 में से 5 हारते चले जाते हैं, तो फिर आने वाले इलेक्शन में जो ये छोटा सा बुलबुला इन्होंने बनाने की कोशिश की, ये बता के कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमदर्दियाँ छीनने की कोशिश की, ये भी बुलबुला फट गया। वो खुद ही मान गए ये बात कि ये सारा झूठ था और कोई अमेरिका बहादुर जिम्मेदार नहीं था। आज वो कहते हैं कि जी बाजवा साहब जो है जिम्मेदार हैं खुलेआम, और पहले कितना 2 महीने हमें वो साइफर दिखाते रहे कि जनाब ये साइफर जिम्मेदार है। तो आप फिर मुझे बताएं कि इनकी जो यू टर्न की पुरानी आदत है वो ये हर चीज़ में किए चले जा रहे हैं, लेकिन पकड़ाई इनकी क्या देती है? पकड़ाई इनके ये नंबर्स देते हैं। तो अब आप देखें कि हर ज़िले में मसलन पंजाब में 41 ज़िले हैं, तो उन 41 ज़िलों से अगर आप देखें, ये जो स्टेडियम है हॉकी स्टेडियम लाहौर में, इसको भरने के लिए इसकी कैपेसिटी आप गूगल करके देख लें 50,000 है। तो 50,000 बंदा अगर आप इकट्ठा करें तो 41 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो एवरेज है वो 7 सीटों की आती है एमपीए की। और अगर आप ये 9 ज़िलों में से बंदे इकट्ठे करें तो ये 63 एमपीए की सीटें बनती हैं। तो 50,000 को अगर आप 53 से डिवाइड करें तो ये सिर्फ 800 लोग फी एमपीए, यानी अगर फी एमपीए 800 लोग ले आए तो ये 50,000 का स्टेडियम बच जाएगा। तो ये सिर्फ लाहौर के इर्द गिर्द 8 ज़िलों में से जो इन्होंने कैंपेन किया, मैं सारी खबर है, वहाँ से इन्होंने लोग मंगवाए, ये सारे लाहौर के लोग नहीं थे।
तो अगर आप फर्ज करें कि एक MP हल्के में आपके पास 800 वोट हैं भी, वो जलसे के तनासब से देखें तो 800 वोट के साथ तो सिक्योरिटी जब्त होती है, जमानतें जब्त होती हैं। सो कहने का मकसद ये है, जलसे तो जमात इस्लामी के भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये जो रिजल्ट है जिसको ये बड़ा लिए फिरते हैं इनके स्पोक्समैन वगैरह, यही उनकी आगे सियासी मौत का सबब बनेगी अगर यही तनासब चले। तो इसलिए हम तो इसको मजाक की शक्ल में देखते हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनके पास बड़ी बातें हैं। तो मेरा आज की सिर्फ इतनी बात थी, थोड़ा सा इन फिगर्स के ऊपर आप गौर करें, ये ज़्यादा पेचीदा नहीं है, आम आदमी भी समझ सकता है। तो इसमें आप रिजल्ट देख लें कि PTI कहाँ की कहाँ रह जाएगी। बहुत शुक्रिया।